नमस्कार। जब भी हम ईस्टर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में चॉकलेट्स और छुट्टियां ही आती हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि ये दिन असल में है किस बारे में? सच कहूं तो ये सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी घटना है जिसने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए आज ईस्टर की उस सच्ची उम्मीद के पीछे की कहानी को जानते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है इतिहास के सबसे अंधकार भरे पलों में से एक से, गुड फ्राइडे। जरा सोचकर देखिए कि यीशु के चेलों को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। उनके गुरु, उनके लीडर, जिनसे उनकी सारी उम्मीदें थी, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। चारों तरफ सिर्फ निराशा और डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। तो इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम उस निराशा से शुरू करेंगे जिसने सबको घेर लिया था। फिर उस डिवाइन प्लान को देखेंगे जो बहुत पहले से तैयार था। फिर हम उस सुबह पर पहुंचेंगे जब कब्र खाली मिली। उस घटना की ताकत को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहली बात थी एक टूटी हुई उम्मीद। सोचिए, चेलों ने अपना सब कुछ, अपना पूरा भरोसा यीशु पर लगा दिया था। और उनकी मौत के साथ ये सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं था। नहीं, ये तो उनकी सारी उम्मीदों, उनके सारे सपनों का अंत था। वो पूरी तरह से खो चुके थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लग रही थी, वो असल में एक बहुत पुरानी योजना का हिस्सा थी। यीशु का जी उठना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो सदियों पहले की गई भविष्यवाणियों का पूरा होना था, जो बाइबल के पुराने नियम के पन्नों में लिखी हुई थी। जैसे कि अगर हम भजन संहिता 16:10 को देखें तो हम एक बहुत ही पावरफुल भविष्यवाणी पढ़ते हैं। ये कहती है कि परमेश्वर अपने पवित्र जन को कब्र में सड़ने नहीं देगा। सोचिए, ये सैकड़ों साल पहले लिखा गया था, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि मौत इस कहानी का अंत नहीं होगी। ये हमेशा से ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। और फिर तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। रविवार की सुबह की उस खामोशी में इतिहास का रुख हमेशा के लिए पलट गया। एक ऐसी घटना हुई जो मौत की ताकत को चुनौती देने वाली थी और इंसानों को एक नई और कभी न खत्म होने वाली उम्मीद देने वाली थी। जब दुखी मन से कुछ औरतें कब्र पर पहुंचीं तो उन्हें वहां एक स्वर्गदूत मिला जिसके शब्द आज भी गूंजते हैं, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। जरा सोचिए, उन शब्दों को सुनना कैसा रहा होगा। उनका सारा दुख एक पल में हैरानी और खुशी में बदल गया। यही तो ईस्टर के संदेश का दिल है। खाली कब्र, ये सिर्फ कोई सिंबल नहीं है, ये ईसाई विश्वास का ऐतिहासिक आधार है। ये एक असल जगह है जो आज भी खाली है, और ये यीशु के जी उठने का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो सच्चाई है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। तो ये खाली कब्र हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी घटना नहीं है। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी मौत पर जीत का ऐलान है। ये हमारे विश्वास की नींव है जो हमें किसी भी डर का सामना करने की ताकत देती है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 में इसे बहुत ही साफ साफ समझाया है। उन्होंने कहा कि अगर मसीह नहीं जी उठते तो हमारा विश्वास बेकार होता और हम अब भी अपने पापों में फंसे होते। लेकिन क्योंकि वो जी उठे हैं, हमारा विश्वास जिंदा है और ये हमें पाप और मौत की जंजीरों से आज़ाद करता है। ये आयत इस जीत को बहुत खूबसूरती से बताती है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? ईस्टर ये ऐलान करता है कि मौत का डंक यानी पाप अपनी ताकत खो चुका है। ये परमेश्वर की तरफ से हमें यीशु मसीह के जरिए मिली एक पक्की जीत है। तो ठीक है, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? देखिए, पुनरुत्थान सिर्फ याद करने वाली कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये एक पर्सनल इन्विटेशन है, एक नई जिंदगी में कदम रखने का बुलावा। बाइबल इसे नए जीवन में चलना कहती है, जैसा कि रोमियो 6:4 में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे मसीह मौत से जी उठे, ठीक वैसे ही हमें भी एक मौका मिलता है अपने पुराने तरीकों को, अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर एक नए मकसद और नई ताकत के साथ जीने का। ईस्टर हमें हर रोज इस बदलाव की याद दिलाता है। तो अगर कभी किसी दोस्त को ईस्टर की उम्मीद के बारे में बताना हो तो ये 4 जरूरी बातें हमेशा याद रख सकते हैं। पहली, ये एक भविष्यवाणी थी जो पूरी हुई। दूसरी, कब्र सच में खाली थी।
तीसरी, ये मौत पर एक पक्की जीत है। और चौथी, ये हम में से हर एक को एक नई जिंदगी का मौका देती है। आखिर में ईस्टर हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम मानते हैं कि यीशु 2000 साल पहले मरे और जी उठे। असली सवाल तो ये है, क्या वो जीवित मसीह आज हमारी जिंदगी में जीवित है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो सब कुछ बदल जाता है। गुड फ्राइडे पर यीशु की मौत ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, लेकिन ईस्टर पर उनका जी उठना हमें एक जिंदा उम्मीद देता है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस उम्मीद को अपनाएंगे?